कि रोडीज हर कोई देखता है और आपको जब भी आप कहीं जा रहे हो तो लोग पहचान लेते हैं, अरे आप रोडीज में हो ना। मुझे नहीं लगता एल्विश आर्मी से गालियां पड़ी हैं, लेकिन कमेंट में गालियां तो पड़ी। अब ये नहीं पता कौन कमेंट कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि शुभांगी ने हरवा दिया। सर का ना ऑरा ऐसा है, भाईचारा। ऐसा लगता है कि यार वो मतलब लड़कियों के साथ कैसे रहेंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे। सर से एक दिन 1-on-1 जब बात हुई, मैंने कहा यार तो बड़े स्वीट है, इतने कुकीज बोलते हैं ना। सच में जो जैसा उनका ऑरा है ना, वो जैसे दिखते हैं एकदम अल्फा मैन, वो तो है ही। लेकिन जब वो लड़कियों के साथ होते हैं ना तो उतने ही सॉफ्ट, और वो कुछ नहीं बोलते। हमें पूरे सीजन में ना पहले तो नहीं समझ आ रहा था रिया मैम, बट धीरे धीरे जब हमने नोटिस करा ना कि मैम जो गेम खेलती है ना, उसमें मैम ने अपने आप को सेफ, पूरा सेफ, उन्होंने इतना अच्छे से दिमाग लगाया कि मैं ऐसे करके चलूंगी तो मैं बची भी रहूंगी और इनको लगेगा भी नहीं कि मैं अपनी गैंग सेव कर रही हूँ। प्रिंस सर को तो मुझे पता था प्रिंस सर ऑलरेडी लड़कियां ले चुके होंगे बहुत सारी तो मुझे था कि सर ऑलरेडी 10 लड़कियां ले चुके होंगे अच्छी। वो सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट्स निकालते हैं हमेशा। आजकल मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ, तुमने शो देखा? या पूरा शो रील पे ही दिख जाता है। कुचर पुचर बंद नहीं होती थी। हम वोट आउट पे खड़े हैं, कभी कहीं खड़े हैं, क्या करना है, किसको वोट डालना है, किसको करना है, और सर चिल्लाते थे कि तुमको समझ नहीं आ रहा है वोट आउट चल रहा है, तुमने जो करना था टेंट में करते, तुम उस टाइम करते हो, रियलिटी के आगे तुम सब करते हो ना डिस्कस, तब तुम करो, ये क्या चल रहा है तुम खड़े होके। ठीक है, फिर अब वायरल कंटेंट बनाते हैं कुछ ऐसा, फिर बिग बॉस पे ही जाएंगे डायरेक्ट। नेहा, बॉस लेडी, एल्विश, इरिटेटिंग, प्रिंस, वाइब, रिया, कॉन्फिडेंट, हर्ष गौतम सर जी। हॉटी। यार गौतम को सबने हॉटी बोला, निशी भी यही कहती हॉटी। भाई रोडीज की इस टाइम पे जो हाइप बनी हुई है ना, मैं तो देख के हैरान हूँ। और प्लस आप लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो हमारे रोडीज के कंटेस्टेंट को, तो एक और आपके लिए हाजिर है भाई, शुभांगी। कैसे हो आप? आई एम वेरी वेल, लेकिन आप कैसे हो मुझे ये जानना है। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप लोगों से मिलने के बाद ना मुझे भी थोड़ी सी ऐसे हिम्मत ही आती है कि मैं भी एक दिन रोडीज में जाऊंगी फिर तो आपको जाना चाहिए अब जब आएगा अगले साल। देखो, आप में स्ट्रेंथ है, हाँ, ठीक है, मुझे नहीं लगता मेरे में उतनी स्ट्रेंथ है। बोल सकती हूँ, किसी की वाट बहुत अच्छे से लगा सकती हूँ, तो फिर वाट का भी ऑप्शन होता है। मेरे को वाट तो बनना है, लेकिन सुरुचि जैसी वाट नहीं बनना। ओह गॉड, सरुचि को झेलने के लिए फिर शुभांगी भी चाहिए होगी। हाँ डेफिनेटली, बट अभी मैं देख रही हूँ थोड़ा सा दिमाग के साथ वो खेल रही है, और गुड लक साबित हो रही है गैंग के लिए आप लोगों की। तो ये तो उसका लक है एक्चुअली कि वो गुड लक साबित हो रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि कैसी चल रही है अभी लाइफ आफ्टर रोडीज। आफ्टर रोडीज सबसे पहली चीज तो ये कि रोडीज हर कोई देखता है और आपको जब भी आप कहीं जा रहे हो तो लोग पहचान लेते हैं, अरे आप रोडीज में हो ना, आप वही हो ना। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपको एटलीस्ट लोग जान रहे हैं। कैसा परफॉर्म करो कैसा नहीं करे वो बात नहीं है, लोगों को वहाँ पे देख के आपको खुशी मिलती है कि यार ये लाइफ में कुछ करके वहाँ तक पहुँचे हैं। और फिर लोग इतने मैसेजेस करते थे, फैन पेजेस, ये सब एक्सपेक्टेड नहीं होता। तो जब आपके फैन पेजेस बनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को ना वैसी सेलिब्रिटी मान चुके होते हैं इसके बाद। तो एक सेलिब्रिटी लाइफ तो फील होती है, रोज आपको लोग आइडल बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो अच्छा लगता है जब इंस्टाग्राम खोलो तो लोग इतना प्यार देते हैं। तो आई थिंक ये हर कोई इसके लिए जीना चाहता है कि प्यार मिले। अगर आपने लाइफ में इतनी मेहनत करी है और ऑडियंस उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन रोडीज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा शो है, रॉ शो, जो आपको वो देता है प्लेटफॉर्म। ठीक है, अच्छा रोडीज में जाने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस तो इम्पॉर्टेंट है फॉर श्योर, वो तो बेसिक है उस शो के लिए। और आपको बोलना आना चाहिए और आप कैमरे से मत डरो, क्योंकि क्या होता है उनको आपको रॉ देखना है कि आप कैसे हो। जो आप रियल लाइफ में हो ना, वही कैमरा आते ही एकदम से फेस चेंज नहीं होना चाहिए कि अरे कैमरा आ गया तो रुको जरा। हाँ। तो ये नहीं होना चाहिए, जैसे दिख रहे हो कोई बात नहीं, मेकअप नहीं है कुछ नहीं है, नहीं, आपको इतना रॉ रहना है कि आप शो पे खड़े हो ना आपको लगे कि हाँ भाई मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही दिखाऊंगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप रियल लाइफ में दिखना चाहते हो। तो मेरे को लगता है 2 चीज़ें तो ये इंपॉर्टेंट है, फिटनेस और आपको रियल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको लड़ना तो आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा हो, अगर आप चुपचाप खड़े हो तो आप वो डम कोई, लगोगे। हाँ डम लगोगे। मतलब अगर आपसे कोई लड़ाई कर रहा है, ये नहीं कह रही कि कोई लड़ाई हो रही है तो उसमें कूद जाओ जबरदस्ती घुसो, तब भी डम लगोगे। बट अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो इतना हिम्मत रखो कि आप उल्टा जवाब देके अपना स्टैंड ले पाओ एटलीस्ट। तो ये 3 चीजें मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अभी एल्विश आर्मी देखो, मुझे क्यों ट्रोल कर रहे हो, मुझे क्यों हिट दे रहे हो, मुझे अब तक नहीं समझ में आ रहा है, जबकि देखा जाए तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बंदी है जो कि एल्विश आर्मी में है नहीं है, वो तो हम अभी जान लेंगे, लेकिन एल्विश की टीम में जरूर है। हाँ, कैसा फील हुआ था जिस टाइम पर एल्विश की टीम में गए थे? स्टार्टिंग से सोचा था एल्विश की टीम में जाना है या फिर कोई और था ऑप्शन? नहीं नहीं, मेरे ऑप्शंस में प्रिंस सर और नेहा मैम थी। हम्म तो मेरे को ऐसा, क्योंकि मैंने उनको बहुत सालों से देखा है, तो क्या होता है जैसे हम लोग फील करते हैं ना कि कंफर्टेबल रहेंगे यार, इनके साथ इतने सालों से देखा, और एक हम्म न्यू लीडर को देखना मतलब ऐसा लगा कि यार पता नहीं मेरे को प्रायोरिटाइज करेंगे नहीं करेंगे। एक तो सर का ना ऑरा ऐसा है, भाईचारा, हम्म ऐसा लगता है कि यार वो मतलब लड़कियों के साथ कैसे रहेंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे, एक डर एक ऐसा रहता है। लेकिन नेहा मैम के साथ रहेगा यार चलो लड़की है, हम्म आपस में बॉस लेडी वाला फील आ जाएगा। हाँ तो सर से एक्सपेक्टेड नहीं था पहले, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही मैं उनकी गैंग में आई, गैंग में आने के बाद जब हम अंदर गए, सर से एक दिन 1-on-1 जब बात हुई, मैंने कहा यार ये तो बड़े स्वीट है, हम्म ये इतने पुकीज बोलते हैं ना, सच में जो जैसा उनका ऑरा है ना, वो जैसे दिखते हैं एकदम अल्फा मैन, वो तो है ही, लेकिन जब वो लड़कियों के साथ होते हैं ना तो उतने ही सॉफ्ट, और वो कुछ नहीं बोलते। सब गैंग लीडर्स इतना सुना देते हैं सबको, कुछ गलती हो जाए कुछ होता है, लेकिन हमसे गलतियां हुई तो उन्होंने कुछ ऐसे नहीं बोला चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम अच्छे से करना। हम्म तो मुझे वो अच्छा लगा मैंने उनके देखा है साथ। अगर एल्विश को गुस्सा भी आ रहा होता है उसने कभी निकाला नहीं है, भले ही हाँ वो हरताज पे आया हो, सुरुचि पे आया हो, उनने कभी भी एग्जैक्टली उस चीज को उतना खुल के एक्सप्रेस ही नहीं किया। हाँ, उन्होंने कभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो ये भी सोचते होंगे यार ये शो है, हम्म अब वो लोग भी आए हैं कुछ हाईलाइट होने आए हैं। मुझे पता है कि अगर सरूची कोई चीज कर रही है, हरताज कोई चीज कर रहा है, तो वो हमारे लिए नहीं आया शो पे, वो अपने लिए आया है, हम्म तो वो अपना गेम भी खेलेगा जाके। तो इतना सर को भी समझ आ गया होगा कि ठीक है भाई, मैं कितना ही, मेरा कोई सगा थोड़ी ना लग रहा है कि मैं उसको बोलूं भाई ये मत कर। हम्म उसने आया अपना गेम खेला, लेकिन एल्विस सर अच्छे हैं, वो समझते हैं चीजें। जब जब मैंने भी बहुत सारे टास्क गंदे करे हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज पे मुझे जज नहीं करा, उन्होंने फिर भी बोला कि शुभांगी तो मौके मेरी दिए। प्रायोरिटी है, कुछ भी है। उन्होंने पहले दिन से मुझे रखा था कि शुभांगी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है हर चीज़ में, तो वो मेरे लिए वहीं पे अचीवमेंट थी। मैंने कहा सर की अगर मैं प्रायोरिटी हूँ ना, तो वहीं पे बात खत्म। अच्छा, गैंग में प्रायोरिटी होना यार, इस टाइम पर इस सीजन में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ ये कुछ चीजें हैं यार जो सुनने में आती हैं कि आप मुझे चांस नहीं दे रहे, आप पार्शियल हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। क्या लगता है कौन कौन से गैंग लीडर्स पार्शियल हैं? गैंग लीडर्स पार्शल, आई थिंक थोड़ा सा नेहा मैम बीच में पार्शल हो गई थी कि वो उनकी लड़कियों को चांस नहीं दे पा रही थी। सिर्फ जिमी ने अगर अच्छा परफॉर्म करा तो वो बाकी सबको चांस नहीं हाँ दे रहे थे। तो जैसे मेरी फ्रेंड है सिमरन, उसको नहीं चांस मिल रहा था, रश्मिता को नहीं मिल रहा था, तो मैं नोटिस कर दिया कि नेहा मैम सिर्फ जिमी को भेज रही है। बट जिमी ने एक जैसे ही परफॉर्मेंस थोड़ा सा करा ओवर हम्म। कॉन्फिडेंस में, तो तब मैम ने दूसरे जनों को चांस देना स्टार्ट दो करा। नॉट्स जो खोल दी थी, हाँ, थोड़ा 2 ओवर नॉच स्मार्ट खोल होके। दिए। तो उसके बाद मैम को लगा कि नहीं, मुझे भी थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए। हमेशा एक जने पे डिपेंडेंट रहूँगी हम्म तो कुछ ना कुछ, नज़र इज़ रियल, आई एम टेलिंग यू। हम्म 2 जनों को परफ़ॉर्म करने नहीं दिया ना, बहुत गंदी नज़र लगी है फिर उस दिन। तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नेहा मैम थोड़ा-सा मेरे को पार्शियल लग रही थी स्टार्टिंग में, बट फिर वो बाद में समझ गई थी कि हम्म इतना नहीं कर सकते। ठीक है। और रिया मैम के भी उसमें वो उस बेस पे कर रही थी बार-बार कि परफ़ॉर्म अच्छा जो कर रहा है उसी हम्म को बार-बार भेजो। बट समटाइम्स यू फ़ील कि यार शो पे आए परफ़ॉर्म तो करेंगे ही ना। आपने हम्म 8 जने लिए हैं, 8 में एक बार सबको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, अभी मेरी जिन जिन से भी बात हुई है ना, भले वो मन्ना हो, निशी हो, ऋषभ हो, हर किसी ने एक चीज बोली है यार, और जो कि ना मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि रिया इज द बेस्ट, शी इज द एक्चुअल बॉस लेडी। उसकी टिप्स पे होता है कि क्या 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 होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सब पता होता है। आई नो, मतलब आप पता है हमें पूरे सीज़न में ना पहले तो नहीं समझ आ रहा था रिया मैम, बट धीरे-धीरे जब हमने नोटिस करा ना कि मैम जो गेम खेलती है ना, अगर वो जैसे अभी आप रीसेंट वाला देखोगे टास्क, हम्म जो टास्क हुआ है वो टाइगर वाला, यस, उसमें मैम ने अपनी पूरी अपने आप को गैंग को सेव, बचाया है। पूरा सेफ, उन्होंने इतना अच्छे से दिमाग लगाया कि मैं ऐसे करके चलूंगी तो मैं बची भी रहूंगी और इनको लगेगा भी नहीं कि मैं हम्म अपनी गैंग सेव कर रही हूँ। तो उन्होंने अपना मूव पता ही नहीं लगने दिया कि मैं क्या मूव करने वाली हूँ। हम्म एंड उनका हर उसमें ना एक ऐसा स्मार्ट मूव होता है, चाहे वो कुछ भी करे, वो कुछ भी करके अपने लोगों को बचा लेती है। तो शी इज गुड, वेरी गुड। आई ठीक एम है, सो इम्प्रेस्ड बाय हर। वापस जाते हैं पीआई राउंड में। अच्छा ठीक। ठीक है, क्या हुआ था उस टाइम पर, क्या फीलिंग्स थी जिस टाइम पर जा रहे थे? थोड़ी धक 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 हो रही थी? हाँ, पीआई राउंड में ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी रोडीज़ नहीं देखा था। ये मतलब मेरे लिए बहुत ही ऐसा था कि मेरे को बस ऐसे ही बोला एक दोस्त ने कि सचिन शर्मा इफ यू नो, या तो उसने मुझे बोला कि शुभांगी तो ट्राई करना।
मैं पहले डांस रियलिटी शोज के लिए रहती थी, तो Yes. फिर मुझे लगा कि यार रोडीज पता नहीं यार मेरा टाइप है या नहीं है, मैं उसके लिए हूँ या नहीं हूँ। उसे बोला ट्राई कर एक बारी, लेट्स गिव इट अ ट्राई, तू कर। मैंने 1 महीना ट्रेनिंग करी फटाफट, मैं कहा चलो ट्रेनिंग पे रहते हैं फटाफट, और मैं ऑडिशन दिया, मेरा GD1 क्लियर हुआ, फिर GD2 मेरा दिल्ली से क्लियर नहीं हुआ, फिर मैं हैदराबाद गई, मैंने कहा नहीं इस बार करके तो देखना है। तो फिर मैंने GD2 जब मेरा क्लियर हुआ, फिर मैंने कहा शिट यार ये तो हो गया क्लियर। हाँ, फिर मैं PI पे पहुंची, मैंने कहा PI अंदर जब हमने सेटअप देखा ना, तो वो धक धक तो होती है, कहीं पे भी आप जा रहे हो एक धक धक होगी, वहां आने के बाद, अंदर आने के बाद वो खत्म हो गई। अंदर आते ही मैंने कहा सुन अब ये तेरे पास आधा पौना घंटा है, ये 45 मिनट्स अगर तुमने इम्प्रेस कर दिया तो ठीक, वरना नहीं। तो मैंने पहले सबसे पहले सोचा था कि मैं जब ऊपर से आऊंगी ना, वहीं पे तेरी एनर्जी दिखा दियो, वो सारे फीके लगे और कही यार कि ये लड़की बहुत अच्छा कर रही है, ये आते ही एकदम एनर्जी में। तो आई जस्ट मेड श्योर कि मैं ऊपर से एंट्री ही ऐसी लूंगी कि उनको लगे कि यार ये लड़की एनर्जेटिक है, इसमें वाइब है। तो मैंने हमेशा ये सोचा है कि जब भी आप ऑरा अपना ऐसा क्रिएट करते हो ना, तो 10 चीज़ें इग्नोर हो जाती है और आपके ऑरा के अंदर लोग घुस जाते हैं। यार हाँ एनर्जेटिक है, अट्रैक्टिव बन रही है, थोड़ा दिखा रही है, खींच रही है अट्रैक्शन अपनी तरफ। तो वो मेरी तरफ उस टाइम था, 45 मिनट्स मैंने सिर्फ उस पर ध्यान दिया, और ऐसे मेरा फिर PI क्रैक हो गया। ठीक है, PI क्रैक हुआ। अच्छा एक चीज है, आपने बताया कि आपकी 2 चॉइस थी पहले से, नेहा और प्रिंस। इस बार तो किसी को ऑप्शन ही नहीं मिला है कि किसको कौन सी गैंग चूज करनी है। इस बार तो सब रोडियम्स का खेल था और सारे गैंग लीडर्स के बीच था। अगर होता तो इन दोनों में से कौन चॉइस होती? अगर होता एल्विश तो वाज नेवर ऑन द कार्ड्स ना। हाँ उस टाइम नहीं थे, क्योंकि उस टाइम वो न्यू थे, तो मुझे सच में उनसे समझ नहीं आया था उस टाइम। तो अगर वो दोनों की जगह फिर मैं शायद ऑप्ट करती नेहा मैम को। ठीक है। प्रिंस सर को तो मुझे पता था प्रिंस सर ऑलरेडी लड़कियां ले चुके होंगे बहुत सारी तो मुझे ये था कि सर ऑलरेडी 10 लड़कियां ले चुके होंगे अच्छी अच्छी, वो सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट्स निकालते हैं हमेशा। फिर मैंने कहा यार ऑलरेडी लड़कियां चली होंगी, फिर मैं अगर वहाँ पे कलिंग राउंड में ऐसा हुआ कि इसको हटा दे, मैंने कहा सेफ साइड खेलूंगी, नेहा मैम की गैंग में जाऊंगी। बट एल्विस सर ने जब गैंग में लिया, तो मुझे यही खुशी थी कि एटलीस्ट जर्नी पे जा रहे हो। मुझे उससे मतलब नहीं था कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, मुझे ये था कि जर्नी पे पहुंचना है एनी हाउ, चाहे कोई भी गैंग लीडर हो। ठीक है। जिस टाइम पे PI चल रहा था उस टाइम पर नेहा हो गया, प्रिंस हो गई, मतलब प्रिंस हो गया, नेहा हो गई, ठीक है, रिया हो गई। हर किसी के दिमाग में यार ये था कि एल्विश की टीम सबसे स्ट्रांग हो रही है, एल्विश को क्रॉस करो, डबल क्रॉस करो, इसकी टीम में बहुत स्ट्रांग बंदे हो रहे हैं। लेकिन जब गेम स्टार्ट हुआ हमने देखा थोड़ी तो टाई फिस हो गई थी एल्विश की टीम की। वो थोड़ा थोड़ा करके कवर अप किया। तो क्या लग रहा है कहाँ कमी रह गई कि जब इतने सारे स्ट्रांग कंटेस्टेंट्स एक ही टीम में थे, हाँ तो कहाँ थोड़ा फीका रहा? लड़के तो फॉर श्योर लड़के तो स्ट्रांग है ही, काफी लड़के तो स्ट्रांग थे। लड़कियों में हमारा वाट एक तो बहुत बढ़िया था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग वाट है हमारा, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। बाकी दूसरी देवांशी को उन्होंने कभी भी फिटनेस बेस पे नहीं लिया था, उसके दिमाग के बेस पे लिया था। तो सर ने सोचा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो लेकिन बाकी गैंग लीडर्स ने लड़कियां जो ली थी वो फिटनेस ली थी, दिमाग तो सब में ही होगा, ऐसा तो है नहीं कोई शो पे आ रहा है। तो अब क्या हुआ कि उसका फिटनेस तो चेक हुआ नहीं, तो देवांशी का सिर्फ दिमाग के चक्कर में लिया, हीना को फिटनेस में लिया, पर पता नहीं उसका फर्स्ट टास्क उतना अच्छा नहीं गया। और फिर सरूची एंड दिन में तो हर एक की स्ट्रेंथ अलग होती है, मेरी स्ट्रेंथ अलग टाइप की है, मैं शायद दिमाग और मैं और भी चीज़ें एंटरटेनमेंट हो सकता है, वो मेरा साइड है। तो सबको एक अलग अलग साइड था, तो मुझे ऐसा लगता है सर को और फिट लड़कियां भी ध्यान देनी चाहिए थी कि और फिट कैसे ले सकते हैं। और एक गलती तो वाट की हो गई बहुत ज्यादा, तो वहाँ हम कमी खा गए। लेकिन यार वाट आप लोगों के लिए लग साबित हो रहा है, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरे को सुरुचि से ज्यादा एंटरटेनिंग कोई नहीं लग रहा है रोडीज में, जेन्युइनली। चलो ठीक है, फिर आप एक बार उसको बुलाओ, फिर आप बोलना उसके बाद कहना फिर मैं ये बोलूंगी चुप हो जा, चुप हो जा, ये शो या तो तू ही होस्ट कर ले, मैं जा रही हूँ, तू कर। वो आधे टाइम हंसती रहती है ऑफ स्क्रीन में। हाँ वो नहीं इतना ऑफ स्क्रीन इतनी, हाँ वैसे वो ऐसी चुलबुली रहती है, लेकिन कैमरा आते ही वो ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है, उसको पता है ये तो बस दिखाना है तो। हाँ, कि मैं एल्विश की टीम में हूँ तो वन लाइनर्स मारती हूँ, मारूं, कुछ भी बोल रही है, उसका कोई राइम मैच हो कुछ ना हो, उसको बोलने से मतलब है, वो बोलती रहेगी। बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोगों के साथ भी आपको मिलना चाहिए। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ कि जब भी रोडीज का हम नाम सुनते हैं तो रोडीज के बाद अगला बंदा ना पहले ही प्रिपेयर होके बैठ जाता है, रोडीज, स्प्लिट्सविला, बिग बॉस तो ऐसा कुछ कार्ड्स में है? मुझे ऐसा लगता है जब आप रोडीज करते हो ना,
तो एक भूख आ जाती है कि अब रियलिटी शो से नीचे नहीं आना। अब ये जो प्यार चाहिए, तो अगर आप दिखते रहोगे तो प्यार मिलता रहेगा। तो फिर नेक्स्ट लाइन एमटीवी की स्प्लिट्सविला है ऑफ कोर्स। तो कौन नहीं चाहता, फिर सोचते हैं कि चलो स्प्लिट्सविला चल लेंगे, स्प्लिट्सविला के बाद बिग बॉस चलेंगे। ये चेन ना हर किसी ने बना ली, तो अब हर किसी को मन करता है कि वो करो। लेकिन बहुत लोग नहीं भी जाते स्प्लिट्सविला, ऐसा नहीं है, हर एक का चॉइस है, क्योंकि वो एक ऐसा शो है जो हर कोई प्रेफर नहीं करेगा एक बार में। बट आप जाना चाहोगे? हाँ, आई विल गो फॉर श्योर। मतलब अगर मेरे पास ऐसे अपॉर्चुनिटी आएगी तो व्हाई नॉट। अच्छा ठीक है, एक चीज पूछो, आर यू सिंगल या आई एम सिंगल, और रेडी टू मिंगल? आई एम सिंगल बट रेडी टू मिंगल ऑन स्प्लिट्सविला। अच्छा, ऑन स्प्लिट्सविला ऑन स्क्रीन रोमांस कर सकते हो? हाँ, सो व्हाट, मैं ऑन स्क्रीन सिर्फ लड़ाई कर सकती हूँ। लड़ाई भी कर सकती हूँ मैं, बट आई एम एन एक्टर, सो आई थिंक मुझे फ्यूचर में भी ये करना ही है। तो मुझे एक्टिंग में आगे जाना है, तो ऑन स्क्रीन तब भी रोमांस सीन्स तो होंगे ही ना, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर इफ आई गेट अ चांस। ठीक है। अच्छा एक चीज है, अगर स्प्लिट्सविला जाते हो हाँ, तो क्या सोचा है अभी कि अगर मेरे ये रोडीज वाले कुछ फ्रेंड्स हो वो वहां आए तो कौन कौन होगा वो लिस्ट में? किसी के साथ अगर कनेक्शन बनाना हो। नहीं नहीं, ऐसे स्प्लिट्सविला में आ जाए मेरे दोस्त। अच्छा, मेरे दोस्त आ जाए तो फॉर श्योर हमारा जो गैंग है वो तो पूरा ही होना चाहिए। हम्म आई थिंक निशी, मन्ना, योगेश रावत, गुल्लू और रोहित, हम सब तो फॉर श्योर होने चाहिए। सिमरन एंड याशवी, अगर हमारे हम सब लोग हैं ना 4-5 जने, तो आई थिंक बहुत बढ़िया तमाशा मचा सकते हैं। रोमांस की बात हुई, रियलिटी शोज का नाम आते ही लोग ये सोचते हैं यार यहाँ प्यार नहीं हो सकता, यहाँ सिर्फ वार होता है। ठीक है, हमने कुछ लव स्टोरीज बडिंग देखी इन द शो, कुछ ऐसी देखी जो शो के बाद हमें देखने को मिल रही है। अभी लाइव्स में कुछ 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 चल रहा है। कौन सी? ठीक है, सबसे पहले तो बात करें किलिंग पी और ऋषभ की। ओके, कैसे थे यार, क्योंकि हमने तो सिर्फ स्क्रीन पे देखा उन्हें। राइट। जो एक टाइम स्लॉट होता है 50 या फिर 1 घंटे का, उसके पीछे कैसे होता है? उसके पीछे भी वो वैसे ही रहते थे। स्टार्टिंग में ही उन दोनों ने, मतलब स्टार्टिंग में आते ही ना वो दोनों की ही बात हो रही थी। ऐसा नहीं था कि ऋषभ भाई ने जाके एक्सप्लोर करा ये लड़की वो लड़की, वो डायरेक्ट उनको वही पसंद थी तो वो उसी पे थे डायरेक्ट। वो गए वहाँ बैठे, हमने देखा अच्छा इनकी बात चल रही है। तो पहले समझ नहीं आया कि शो के लिए हो रहा है, क्योंकि हमें भी टाइम लग रहा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी के साथ धीरे धीरे बात करते हो, चाहे शो के लिए कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अटैचमेंट तो हो जाती है थोड़े दिन बाद। और वहाँ पे ना माहौल ऐसा बन जाता है, छेड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर लगता है कि हाँ यार अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है। तो हम लोग छेड़ करते थे, तो वो लोगों का फिर धीरे धीरे बढ़ गया। जो कनेक्शन था वो बढ़ता रहा। फिर वो लोग दिखते थे, कभी टेंट में बैठे हैं साथ में, उनका रोमांस चलता रहता था। तो फिर वो अच्छा लग रहा था। फिर जब वोट आउट हुए ऋषभ भाई, तो उस टाइम भी एक रोमांटिक सीन हुआ, वो जैकेट उतार के दे के गए। तो मैंने कहा ये तो बड़ा ही एकदम फिल्मी सीन है यार। तो तब हमें लगा कि हाँ अच्छा लग रहा है ये। तो तब समझ आने लगा था कि हाँ ये है सच में है। अभी लाइव में भी कुछ पेयरिंग हो रही है, रोहित योगेश, लड़कियों के नाम भी बता ही देती हूँ मैं। याशवी और सिमरन। सिमरन आपकी काफी अच्छी फ्रेंड है। हाँ सर, कुछ चल रहा है इधर इस पेयर में? नहीं, सच में पता है, मैं आपको सच बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। ना सिमरन का चल रहा है, ये हम लोग ना आपस में पता नहीं क्यों ये हेल्दी फ्लर्टिंग चल रही है ये सब आपस में। तो रोहित कभी फ्लर्ट कर लेता है सिमरन के साथ, ओहो नहीं मेरी तो सिम्मू ही है, मेरी तो सिम्मू ही है। तो ये सब हेल्दी फ्लर्टिंग चल रही है, बट किसी का कुछ भी ऐसा है नहीं। और याशवी योगेश का भी देयर इज नथिंग। वो थोड़ा बहुत हम ऐसे ही छेड़ देते थे। अभी क्या होता था कि शो में जब है तो हम सोचते थे किसका पेयर अप कराएं, किसको किसके साथ करें। मैंने कहा कुछ तो हो यार। तो अब ऋषभ भाई को तो हो गया, तो मैंने कहा एक तो हो गया। तो हम छेड़ते थे कि अच्छा याशवी का गुल्लू के साथ करा देते हैं, नहीं याशवी का एक काम करते हैं, वो योगेश अच्छा है। तो हम ऐसी चीजें करते रहते थे। तो वो एक पेयर अप बाहर आके दिख रहा है इस तरह से, बट एक्चुअली कोई किसी को डेट नहीं कर रहा अभी। ठीक है, कोई भी किसी को डेट नहीं कर रहा? नहीं, अभी ऐसा सच कोई नहीं कर रहा। होता तो मैं बता देती। अच्छा देखो, यारी दोस्ती तो गई अलग साइड में, लेकिन आप बता देती। अरे तो मजाक मस्ती, मैं तो कहती यार तो क्या हो गया, मजाक मस्ती चलती है, हम व्लॉग में इतनी मस्तियां करते हैं। अच्छा, रोडी से बाहर निकल के मैं देख रही हूँ फ्रेंडशिप्स और ज्यादा डेवलप हो रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ शो के अंदर ही हमें दोस्ती दिखती है, लेकिन यहाँ बाहर भी दिख रही है। तो कुछ ऐसे दोस्तों के नाम बताओ, फिंगर टिप्स पे होंगे वैसे तो, जो आपने रोडी से कमाए हैं। सिमरन मेरी सबसे पहली दोस्त है। मतलब वो तो पीआई से पहले ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। अब वो दोस्त भी नहीं बोलती, मैं उसको बहन बोलती हूँ। शी इज लाइक सिस्टर टू मी। तो उसका मेरा तो कांस्टेंट रहा है पूरे शो पे। याशवी इज अ गुड फ्रेंड। योगेश और मेरी थोड़ी बाद में हुई है दोस्ती, लेकिन बाहर आके बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो योगेश, रोहित, गुल्लू,
गुल्लू से भी मेरी अच्छी वाइब थी शुरू से, उसके वोट आउट पे तो मैं ऐसे ही रोई हूँ जैसे विदाई हो रही है उसकी। हबीबी। हाँ, तो उससे तो मेरा शुरू से अच्छा था क्योंकि हम GD2 में साथ में थे, तो हमारा बॉन्डिंग तब से स्टार्ट हो गई थी अच्छी। तो और एक बात अच्छी है कि ये सारे दोस्त कांस्टेंट है, जो अंदर थे बाहर आके किसी से लड़ाई झगड़ा होके खत्म नहीं हुआ, सब लोग वही कांस्टेंट है। शो में लड़ाइयाँ भी हुई हमारी, बट बाहर आके भी हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, शो है, अब बाहर आके वही दोस्ती मेंटेन करो। तो मेरे फिंगर टिप्स पे वही है जो मेरे ब्लॉग में रहते हैं हर टाइम। मतलब जो ब्लॉग में दिख रहा है वो दोस्त है, वो सारे constant दोस्त है। हाँ, ठीक है। इंटेलिजेंस पे आते हैं। 2 क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल से, कि कौन सबसे ज्यादा डम्ब है कंटेस्टेंट और कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। स्ट्रेंथ नहीं, सिर्फ इंटेलिजेंस। ठीक है। डम्ब कौन है? डम सबसे ज्यादा आई थिंक बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं यार। दम नहीं है मतलब बहुत सारे हैं, बट आई एम जस्ट फाइंडिंग द राइट वन। सब ने कुछ ना कुछ तो करे ही है। आई थिंक रश्मिता मुझे नहीं लगी कुछ इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट पूरी गेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो बहुत टाइम तक एक वोट बैंक और किसी के सहारे चलना, तो वो मुझे समझ नहीं आई बहुत टाइम तो वो मुझे थोड़ी डम लगी। अनुष्का भी इज लिटिल डम फॉर मी, मतलब मेरे को समझ नहीं आया। इंटेलिजेंट आई वुड से हरताज। He is smart. ही इज वेरी स्मार्ट। He is very cunning. I guess cunning is the right word for him. या फिर smart ही है? No, he's smart. He's playing the game. He knows what to do in the show and he's doing the right thing. मतलब ऐसे कोई hate नहीं है उसके लिए, but I think अगर आपको शो में कुछ करना है, हर कोई अगर पॉजिटिव लेके चलेगा तो शो ही खराब हो जाएगा ना। हर कोई अपनी पर्सनालिटी लेकर आया है, कोई सॉफ्ट है, कोई एकदम गुस्से वाला है। निशी हमारी कितनी गुस्सा करती है। एकदम fierce attitude, उसकी नाक पे गुस्सा रहता है कि तू कुछ बोल, मैं बताती हूँ। होना चाहिए यार, तुमको कोई कुछ फालतू बोल रहा है तो तुम बट शी इज द ओनली गर्ल जिसने स्टैंड लिया है। पास्ट सीजन में भी देखा है मैंने, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो गैंग लीडर और वो भी प्रिंस, उसके आगे कुछ चू तक भी बोल दे। वही एग्जैक्टली मतलब हम भी ये सोचते थे, हमारी खुद की हिम्मत नहीं होती थी, अगर कुछ बुरा लग रहा है तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि एल्विस सर को ऐसे बोले। हम अकेले में बोल दो सर सुनो ना ऐसा है, बहुत स्वीटली। वो हिम्मत नहीं है कि आप गुस्से में बोल दो, तो उसकी हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी भाई। वो खड़ी होके लड़ती थी, चाहे उसके दोस्तों के लिए लड़ना हो, उसके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो अपने दोस्तों के लिए लड़ती है। शी इज वेरी लॉयल, वेरी लॉयल। खड़े होके पूरा चौड़े में बोलती है कि सर मैं नहीं डालूंगी वोट, मैं अपने दोस्तों में नहीं डालूंगी, मैं अपने दोस्तों के लिए खड़ी हूँ, आपको कुछ भी करना करो। तो मैंने कहा यार ये हिम्मत चाहिए, वो भी प्रिंस नरूला सर के आगे बोलना। ठीक है। अभी हमने एक चेन की बात करी थी कि पहले रोडीज आता है, फिर स्प्लिट्सविला आता है, फिर आता है बिग बॉस। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बंदे ने चेन थोड़ी उल्टी चलाई है। पहले वो स्प्लिट्सविला गया, फिर वो रोडीज में आया, हर्ष। हर्ष ओके। लेकिन मेरे को वो रोडीज में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। बिकॉज हाँ उसको टास्क तो बेचारा नहीं कर पाया। नहीं टास्क तो छोड़ो, जो बंदा टास्क भी नहीं करता ना वो भी दिख जाता है। वैलेंस ने कोई बहुत सारे टास्क नहीं किए, फिर भी दिखता है। एब्सोल्युटली। हर्ष वहां पर बहुत ज्यादा किसी और जोन में है, या फिर वो एंगेजमेंट वाली खुशी से भी बाहर नहीं आ पा रहा है। नहीं एंगेजमेंट तो उसकी आके हुई है शो से बाहर। लेकिन एक चीज उसने मेरे से शेयर करी थी, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मतलब हम लोग सबसे पहले मतलब जर्नी पे आने पे वो मेरा दोस्त बना था, क्योंकि हम और वो और मैं ट्रैवल कर रहे थे मुंबई से। तो उधर उसने एक चीज बोली कि इस शो पे ना मैं थोड़ा चेंज होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको स्प्लिट्सविला में जिस तरह से वो था, हर चीज़ में इतना बोलता था, तो उसने बोला कि मैंने बहुत ये करा। तो उसने एक टेस्ट एंड ट्रायल करने की कोशिश करी। वो इस शो पे थोड़ा सा उसने सोचा कि मैं अब कम बोलूँगा, मैं उस टाइप का एग्रेशन नहीं दिखाऊंगा या उस टाइप का वो नहीं। तो इसमें वो बहुत शांत है, इतना नहीं दिख रहा मेरे को। देखो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उसी से थी, क्योंकि मैंने स्प्लिट्सविला फॉलो किया, मैंने देखा है कि भाई वो बंदा कर सकता है, बट यहाँ पर डिसअपॉइंट कर दिया। हाँ वो मैंने बताया ना, उसने खुद ये बोला कि मैं ट्रायल कर रहा था, और इवन रुशाली ने भी बोला था कि यार वो इस बार सोच के गया था कि शांत रहूंगा, क्योंकि वो उस टाइम लोग उसको कहते थे भाई इतना बोलता है, इतनी चीज बोलता है और ऐसे ऐसे पॉइंट पे बोलता है। अब उसने सोचा कि शायद ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो अब वो दूसरी रियलिटी शो पे उसने टेस्ट एंड ट्रायल करा, तो अभी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू बदल गए कि नहीं ये तो वैसे ही अच्छा लग रहा था, इसने इस टाइम कुछ नहीं करा। तो ठीक है, उसका एक्सपीरियंस इस तरह गया तो अब कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने एल्विश आर्मी की बात की। मेरे को तो प्यार दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, मुझे अब तक नहीं समझ में आ रहा आपके साथ क्या सीन चल रहा है इस टाइम पे। नहीं मुझे तो प्यार करते हैं बहुत। जब मैं थोड़ा टास्क खराब करा था तो थोड़ा गुस्सा हो गए थे, जैसे ऐसे वो नहीं होते आपने ऋषभ भांगे डिसअपॉइंट कर दिया, लेकिन कोई नहीं आप हमारी लड़की हो। बीच में थोड़ी बहुत मुझे नहीं लगता एल्विश आर्मी से गालियाँ पड़ी हैं, लेकिन कमेंट में गालियाँ तो पड़ी हैं।
ठीक है, अब ये नहीं पता कौन कमेंट कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि शुभांगी ने हरवा दिया, ऑफ कोर्स गलती तो थी उस टास्क में मेरी पूरी, बट फिर उसके बाद जैसे ये जीते टास्क, उसके बाद थोड़ा प्यार है, एल्विश आर्मी आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है, तो दे आर क्यूट। मैं सच बता रही हूँ, एल्विश आर्मी ना एकदम फैमिली जैसी है, उनको ऐसा रहता है कि हमारे एल्विश सर की गैंग के साथ कुछ भी हुआ हम उसको मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। आजकल ये अकाउंट बैन्स वगैरह हो रहे हैं, तो किसी एल्विश आर्मी के फैन ने बहुत सारी स्टोरीज लगाई कि हम लोग ना अगर एल्विश गैंग तक तुम पहुंचे तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैंने कहा यार कितना पर्सनली लेते हैं ये सब। हाँ, वो लोग बहुत पर्सनली ले जाते हैं। मेरे को लगता है कि कभी कभी तो एल्विश इतना पर्सनली नहीं लेता जितना वो लोग ले जाते हैं। हाँ, बट अच्छी चीज है ना यार, फैंस हो तो ऐसे हो कि आपको पर्सनली फील हो रहा है, आपकी उनकी गैंग का जो लॉस हो रहा है वो आपको लॉस लग रहा है अपना, तो अच्छे लोग हैं। एल्विश आर्मी अब तो मुझे प्यार करती है, ठीक है, आई होप सो करती रहे, ऐसे प्लीज करते रहो। ठीक है। एक चीज है यार, रोडीज इस बार का ना थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि या तो वो कुछ ज्यादा ही चीजें बाहर ला रहे हैं अपने प्रोमोज में, या फिर ये उनकी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। हर चीज पहले ही बता रहे हैं, गुल्लू आउट होगा पता था, ऋषभ बाहर जाएगा पता था, दोनों वापस आएंगे ये भी पता था, गैंग स्वैप हो रहे हैं ये भी पता है। ये पता है आपको, इतने हमारे को पेजेस टैग करते हैं, मैं खुद ऐसे हो जाती हूँ कि कैसे पहुंच रहा है। और आपको पता है फर्स्ट एपिसोड जो था वो पूरा बाहर आ चुका था, उसका सेकेंड डे का एपिसोड मैंने कहा ये पूरा कैसे बाहर आ सकता है। वो क्लैश ऑफ किशिंदा हम जो खेल रहे थे उस टाइम मैंने कहा यार ये तो पूरा ही एपिसोड बाहर आ चुका है। आई डोंट नो ये पीआर स्ट्रैटेजी है क्या है, बट ये थोड़ा सा मतलब वो है कि लोगों को पहले पता चल जाता है इस हफ्ते ये जाएंगे उस हफ्ते वो जाने, 2-3 हफ्ते पहले से पता होता है। अभी आजकल मुझे लोग टैग कर रहे हैं शुभांगी जा रही है स्पोर्ट आउट में, वो सच नहीं है। मैंने कहा यार ये लोग कुछ भी बना रहे हैं कि ये जा रहे हैं, और इन लोग को कहीं ना कहीं ग्लिम्स मिल रहे हैं, वो वाइल्ड कार्ड आ रहा है, कोई के आ रहा है, तो वो हमारे लिए तो थोड़ा लॉस ही है, क्योंकि लोग फिर इंटरेस्टिंगली ऐसे देखेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें सब पता चल रहा है पहले। आजकल मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ तुमने शो देखा यार, पूरा शो रील पे ही दिख जाता है। हाँ, मैंने कहा क्या, कह रही यार एक तू खुद बता, तू पूरी रील डाल देती है, शो पे भी कुछ ना कुछ डल जाता है, तो पूरा तो रील पे दिख जाता है शो, हम लोग क्या स्पेशली देखें। मैंने कहा यार ऐसे मत करो, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, देखा करो। तो रील्स वगैरह पे हो तो रहा है थोड़ा लॉस, मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट फैंस भी इतनी चीजें नोट कर लेते हैं कि वो कपड़े तक उन्हें पता है कि ये कपड़े तो इस इंसान ने पहने ही नहीं है, इसका मतलब ये दोबारा आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली। अब गैंग्स जो स्वैप होंगे, ठीक है, लोग इधर उधर जाएंगे, उसके बाद क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम होने वाली है? उसकी तो इन्फॉर्मेशन खैर मैं दे नहीं सकती हूँ फिलहाल अभी तो, क्योंकि अभी तक ऑन एयर हुआ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एल्विश सर की टीम स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। जो मेन कंपटीशन भी हम लोगों को दिख रहा है ना, वो एल्विश वर्सेस प्रिंस दिख रहा है, जेन्युइनली बता रही हूँ, अभी तक जितना हमने देखा है। राइट, ठीक है, यही दो गैंग्स हैं जो लग रहा है आपस में टकराने वाली है फिनाले में। दो गैंग लीडर्स भी टकरा गए, उनकी भी लड़ाई हो गई फिर, और हमारा मुझे ऐसा लग रहा है ये दो गैंग्स की अलग से लड़ाई भिड़वा भी रहे हैं लोग। हाँ, कि कहीं ना कहीं भिड़ रहे हैं। आप देखोगे तो एल्विश गैंग नेहा गैंग साथ में दिखती भी है, आप किसी भी चीज में देखोगे, लेकिन हम प्रिंस गैंग वाले ज्यादा दिख नहीं पा रहे साथ में, क्योंकि वो एक शुरू से एक वो बन गया, लड़ाई हो रही है, तो मेरे को ऐसा लगता है हाँ ये कंपटीशन सबसे ज्यादा है। ठीक है। और जैसे एल्विश का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, जिस शो में जाता है वो जीत के ही बाहर आता है, वो भी ना अलग ही खुद ही एक लकी चार्म है अपने लिए, चलता फिरता, मैं तो जहाँ जाता है वहां जीतता है। लक्ष्मी के पाँव, मैंने तो बोला था, मैं सर आप लक्ष्मी के पाँव हैं आपके, आप जहाँ रख दो जीतते तो हो ही। क्या बात है। तो फिर कह रहे हाँ सही कह रही है। अच्छा, एल्विश की जो टोन है ना, उसका जो एक्सेंट है, वो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता है ना। ऐसा होता है कि एल्विश जब नॉर्मल होता है, एकदम शांत होता है, तो वो नॉर्मली बात करता है, या फिर वही एक एक्सेंट है? वही टोन है, वही टोन है, इतना ही शांत रहते हैं नॉर्मल। आप सोचो कैमरे पे भी वो कितने काम दिखते हैं ऐसे, अगर गुस्सा भी कर रहे हैं तो वो ऐसा जैसे गुस्से में, पता नहीं, मैंने नहीं देखा एल्विश को रोडीज में गुस्सा करते हुए अभी तक। उनका गुस्सा ऐसा होगा कि अगर वो गुस्सा भी कर रहे हैं तो बॉडी तो एकदम शांत है, वो टोन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्या कर रहे हो क्या कर रहे है, वो ऐसे जो भी उनका लैंग्वेज है वो हो सकता है, लेकिन वो बॉडी के अंदर नहीं दिखता गुस्सा। जितना लोग जैसे प्रिंस सर की तो पूरी बॉडी बोलती है साथ में, लेकिन उनकी इतनी काम रहती है, तो इसलिए मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत चेंज हुआ सर को देख के इस साल। मेरे को यार एल्विश सर बढ़िया है यार, बहुत ही कूल, एकदम रिलैक्स, और हंसी मजाक में निकालते हैं पूरा। आप वोट आउट भी देखो, कोई भी जा रहा हो वो अपना चिल रहते हैं, उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो भाई अभी थोड़ा सा रैपिड फायर हो जाए। कुछ नाम लूंगी, आप ही के दोस्त हैं सारे के सारे? अच्छा, सारे दोस्त ही होंगे है ना? हाँ, भले ऑलमोस्ट कोई कैसा हो,
कौन पीठ पे छुरा घोंप दे, ठीक है, दोस्त तो रहते ही हैं। सही बात है। तो गैंग लीडर से स्टार्ट करते हैं। पहले जो भी सबसे पहले वर्ड आएगा ना, मेरे को ना आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। बाकी सारे ना करके रुके हैं, ठीक है, बहुत देर तक, ठीक है। लेकिन ये रैपिड करना है, ठीक है। ओके। नेहा, बॉस नेहा। लेडी। एल्विश, पुकी। प्रिंस, वाइब। रिया। कॉन्फिडेंट। अच्छा, और जो अपने वाइल्ड कार्ड आए हैं? गौतम सर। जी। हॉटी। यार गौतम को सबने हॉटी बोला, निशी भी यही कहती, हॉटी। मैं उनको ठीक है। देखते सोचती थी, मैं देखती रहती थी, मैंने कहा यार बस इसी को देखती रहो तो जॉली जॉली। या ठीक है, अब आते हैं कंटेस्टेंट्स पे। मनमीत, लॉयल, हर्ष, मास्टरमाइंड, रश्मिता, जॉम, गुल्लू, गुल्लू, फनी, सरुचि, इरिटेटिंग, आकाश, वेरी क्वाइट, मन्नू, ही इज अ जेंटलमैन, अलीफिया, आउट ऑफ माई आई डोंट नो, उसके लिए मेरे पास वर्ड ही नहीं आ रहा है, बट शी इज इंटेलिजेंट। या योगेश शर्मा, टू लाउड, रावत, ही इज स्मार्ट, रोहित, रोहित, रोहित इज अ गुड डांसर, ऋषभ, हल्क, बारबी, बारबी, लाइक अ बारबी, जोरावर, जोरावर, सेंसिबल, सिमरन, सिस्टर। सिस्टर। चलो एक चीज बताओ, गुल्लू जब आया था उसका पीआई देखा था, उस टाइम पर वो जो हबीबी 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 था, वो अंदर गेम में दिखाया नहीं दिखाया? नहीं, तब नहीं देखा। क्योंकि आप देखो जब शो के अंदर आए तो उसकी मेरी बहुत बात होती थी, इस ऑफ कैमरा भी वैसे भी, कि हम लोग थोड़ा चुप रहे स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें ये ना समझ नहीं आ रहा था गेम। मेरे लिए तो इसलिए समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने रोडीज इतना फॉलो अप ही नहीं करा था लाइफ में, तो मुझे समझने में टाइम लग रहा था कि व्हाट इज़ दिस गेम। इसमें मेरे को टास्क में ज़्यादा सोच के चल रही थी और वो सब मुझे नहीं समझ आ रहा था जो हो रहा था। तो गुल्लू में बोलते थे कि यार हम बोल क्यों नहीं रहे हैं अपने लिए। तो गुल्लू भी थोड़ा सा दब रहा था उस टाइम, वो नहीं बोल रहा था, उसको थोड़ा लग रहा था कि नहीं यार मैं नहीं बोलूँ, थोड़ा सा दब रहा था वो, जो अभी वो है ना एकदम। तो मुझे ऐसा लगता है उसकी सारी पर्सनालिटी जो बाहर आई है वो आई है उसके वोट आउट पे, जब उसको धक्का लगा हाँ। ना, जैसे उसको शो ने कहा कि तेरे को लात मारेगी तो तेरे को समझ आएगा क्या चाहिए शो में। तो जिस दिन वो वोट आउट पे खड़ा था तब वो खुल के बाहर आया। मुझे ऐसा लगता है वही चीज अगर वो पहले दिन से रखता ना तो अलग ही दिखता वो हबीबी। अभी हबीबी कमबैक करेगा तो हबीबी वाले स्टाइल में करेगा या वो थोड़ा शांत गुल्लू? हबीबी वाले स्टाइल में ही करेगा। ठीक है। अगर वो शो पे आ रहा है तो फिर फॉर श्योर। हरताज की मूछें रहेंगी नहीं रहेंगी? हरताज की मूछें छोड़ देते हैं, उसकी शान है बेचारे की। ठीक है, लेकिन धोखा तो देखो मिला है आप लोगों को, अपने ही गैंग में मिला है। पहले सुरुचि ने दिया, फिर हरताज ने दिया। अब मुझे नहीं पता आगे कौन देगा, आप लोग आपस में दे दोगे, कल को ये मैडम ही दे देंगी, मुझे नहीं पता। नहीं, मैं तो लॉयल्टी पे ही शुरू से बहुत ज्यादा झंडे गाड़ रही हूँ कि मैं कुछ भी हो जाए लॉयल ही रहूंगी। तो धोखा तो बस मुझे ये लगता है दो ही हैं ये जो बहुत ज्यादा धोखा दे देते हैं। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, धोखा दे दिया, लेकिन खौफ बना देते हैं ये लोग। अभी हम जब बैठे होते हैं हमें ये नहीं डर लगता वोट आउट पे कहाँ से वोट आएगा, ये लगता है अपनी गैंग से ना आ जाए ये, भाई कोई भी हम अंदर ही वोट डाल सकते हैं। तो वो बहुत डर रहता था कि यार कोई भी बाहर से कर रहा है ना वो बुरा नहीं लगेगा। शो से निकलेंगे हक से निकलेंगे कि हाँ भाई ठीक है, चौड़ में निकलेंगे, किसी ने डर के मारे वोट आउट कर दिया। लेकिन गैंग से जब निकलता है ना तो वो एक होता है जो आपके दिमाग से नहीं निकल सकता कभी। ठीक है, इंटरव्यू के लास्ट में आते हैं। आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि हर कोई आइडियलाइज करता है रणविजय सर को। मतलब बाकी के गैंग लीडर्स तो गए साइड में थोड़ी देर के लिए, लेकिन रणविजय इज अ पर्सन जिसको हर कोई ये देखता है कि यार ये है जो है, मतलब बॉस ये है, वहां का शहंशाह वो है, ओजी वो है। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? रणविजय सर को देख के मतलब आता तो है वो भाई, जब आप खड़े होते हो ना उनसे हाथ मिलाने का मतलब आप पता है हमें पूरा टाइम डर रहता था, सर के पास भी जाके खड़े नहीं होते थे। एक उन्होंने ऑरा बना रखा है कि सर से जाके हल्का सा मजाक भी नहीं कर सकते। गैंग लीडर से फिर भी दो बात कर लेंगे, मैम ये सर वो, लेकिन रणविजय सर के पास जाके खड़े होके ऐसे भी बोल सकते सर, मतलब नहीं कोई पर्सनल बात नहीं कर सकते। तो वो एक रिस्पेक्ट उन्होंने कमाई है कि रणविजय सर का जब नाम आएगा
तो भाई वो रणविजय सर है भाई, हम्म उनके आगे नहीं बोलना, तमीज में रहना। अगर सर ने एक बार डांट दिया ना, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी सेट पे कोई बोल दे, क्योंकि हमारी ना कुचर पुचर बंद नहीं होती थी। हम वोट आउट पे खड़े हैं, कभी कहीं खड़े हैं, कुछ क्या करना है, किसको वोट डालना है, किसको करना है, और सर चिल्लाते थे कि तुमको समझ नहीं आ रहा है कि ये vote out सब चल रहा है। डिस्कस नहीं करना है। तुमने जो करना था टेंट में करते, तुम उस टाइम करते हो, रियलिटी के आगे तुम सब करते हो ना डिस्कस, तब तुम करो ये क्या चल रहा है, तुम खड़े होके सुन क्या करना है। तो एक डांट पड़ती थी, उसके बाद सब चुप। हम्म तो भाई सर का ऑरा तो बहुत तगड़ा है, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने वो बनाया है, वो जो टाइम था ना। लेकिन मेरे को एक चीज़ है कि जो पुराना रोडीज था ना, मैंने सर को उस टाइम देखा, सर जिस टाइप का उनका गुस्सा और जो वो रिप्लाई देते थे, अब तो वो बहुत चेंज हो गए हैं। अब बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। अब मैं देख रही हूँ कि सारे के सारे जितने भी गैंग लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग रणविजय सर, सब शांत हो गए हैं थोड़ा सा। यस, वो काम हो गया, नहीं तो पहले तो कुछ भी वाट लगा देते थे। बिल्कुल वाट लगती थी। भले ही वो कंटेस्टेंट आया और नहीं आया, पीआई में उसका जो चिट्ठा खुलता था ना, राइट, वो कहीं फिर बंदा मुंह नहीं दिखा सकता है जेन्युइनली। पूरा टाइम पीआई पे भी ना मुझे ये लग रहा था कि यार, क्योंकि रोडीज पे ऐसा ही होता है। तो कुछ ऑडिशंस तो मैंने देखी है, तो मैंने कहा यार रोडीज पे ना बेइज्जती मार देते हैं यार। मेरे को शुभांगी अगर बेइज्जती मारती तो मैंने कहा कुछ भी कोई बात पकड़ ली, अच्छा तुम ये वो, मैंने कहा वहां पे मुझे लपेट दे, मैं तो बेइज्जती हो जाएगी। पता है, लेकिन ये चीज जब निशी के साथ हुई, मेरे को लगता है कि उसके अलावा शायद कोई भी वो चीज को टैकल नहीं कर पाता हाँ, जिस हिसाब से उसने टैकल करी। उसने बोला हाँ मैंने व्यूज के लिए किया, हाँ मैंने फेम के लिए किया, मैंने वो हैशटैग लगाया इसलिए। एक्सेप्टेंस इज इम्पोर्टेंट, और वो आप एक्सेप्ट करो तो ठीक है, बात ही खत्म हो गई। तो वो तो है, क्योंकि कुछ लोगों के आपने ऑडिशंस देखे होंगे, कुछ लोग सहन भी नहीं कर पाए, कुछ लोगों को आजकल क्या होता है कि पहले मुझे ऐसा लगता है कि लोग इतना रिप्लाई नहीं करते थे लीडर्स को, क्योंकि वो सोचते थे लीडर हैं। अब आजकल लोग करते हैं रिप्लाई, कि उनको लगता है कि क्या कर देंगे, ज्यादा शोर से बाहर निकाल देंगे। तो इस चक्कर में भी मेरे को ऐसा लगता है कि वो लाइन मेंटेन हो गई है धीरे धीरे। बट पहले के लीडर्स को जो हमने देखा है, वो तो इस साल के लीडर्स तो बहुत अलग है। नहीं मतलब वही वाली चीज होती है ना कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो टीचर्स भी डांटना छोड़ देते हैं। मम्मी पापा डांटना छोड़ देते हैं, हाँ, कि अब तो नहीं बड़े बोल- हो गए, अब हाँ, तो उल्टा बड़े हो बोल गए, देंगे। अब नहीं बोलना चाहिए। तो वो डिफरेंस तो है। रणविजय सर, चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप जल्दी आप नए रियलिटी शो में आओ, स्प्लिट्सविला में जाओ, थोड़ा सा ऑन स्क्रीन रोमांस हमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बिग बॉस भी जाऊंगी मैं अगर मिला मेरे को चांस तो। हाँ मैं तो चाहती हूँ कि सीधा मिल जाए यार बिग बॉस का चांस, कुछ ना कुछ ऐसा करो, बिकॉज बिग बॉस का इस टाइम पे एल्गोरिथम ऐसा हो गया है कि कुछ ना कुछ वायरल हो जाओ, चले जाओगे। ठीक है, ठीक है, फिर अब वायरल कंटेंट बनाते हैं कुछ ऐसा, फिर बिग बॉस पे ही जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच Thank you. वंशिका फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।